राधे राधे भाइयों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, जो भी बोलते हैं बोल डालो आप लोग। ठीक है, मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ मैथ का पार्ट नंबर 34, जो आप लोग के लिए हमेशा जब भी आपका ज़रूरत पड़ेगा, जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ या रीजनिंग में जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे मेरे भाइयों। तो आइए जुड़ते हैं, हम अपने सवाल से बिना बकवास किए हुए चलते हैं डायरेक्ट मैथ का। ये पार्ट नंबर आपका कितना है दोस्तों, देख लीजिए, पार्ट नंबर 34 है। चलिए, अब जो भी नौकरी से लिए हुए हैं, एनटीपीसी, आरआरबी, जो भी फॉर्म, आप एक याद रखिए जी, एक फॉर्म आ रहा है जी, यूपी POLIC, यही आता है ना जी, अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर है हमारा। ये फॉर्म आपका लगभग 15,000 आ रहा है, समझ लीजिए। और आप लोग रेडी हो जाओ बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं रेडी हो जाओ, ताकि मैं यूपी पुलिस का मैथ और रीजनिंग जो भी आता 50 नंबर में आपका 50 नंबर फुल गारंटी के साथ देता हूँ। नहीं हुआ तो आज के बाद वीडियो नहीं बना, उसी दिन से वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को क्या करना है, 50 में 50 लाना है दोस्तों, चाहे जैसा भी हो। यूपी पुलिस का फॉर्म आने वाला है, बम्पर भर्ती आने वाला है, तो आप लोग रेडी रहना। जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी मेरे शेर है, शेरनियों है, आ जाओ, जुड़ जाओ एक बार। चलिए आइए, बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, चलिए सवाल पे टूटते हैं। सवाल क्या कहता है, पढ़िएगा जरा सा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ज़बरदस्त और लाजवाब सवाल। इस प्रकार का सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, कहता है एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। दोस्तों समझिएगा दोस्तों, इसको दो तरीका होता है बनाने का, दोनों में एक ही टाइम लगेगा हमारे हिसाब से। अगर तुम अपने हिसाब से देखोगे तो तुमसे ज़्यादा लग सकता है। मान लीजिए वो संख्या क्या है दोस्तों, क्या कहता है, पहले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, उसको समझना पड़ता है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो बताइए कैसे पता चलेगा कि क्या कह रहा है सवाल। डायरेक्ट देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है, समझना है सिर्फ। देखिएगा, एक वो संख्या है, संख्या पता है आपको, नहीं, वो मान लेंगे वो संख्या क्या है, x। अब क्या कहता है, संख्या के दुगने, यानी संख्या 1 से एक और दुगना कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। में 5 जोड़ने पर उसका योगफल कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। 2x + 5 बराबर कितना आ गया दोस्तों, बराबर 21। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर इस प्रकार का सवाल आया था, 2x बराबर इन्हीं के नहीं रह जाए, ई वाला प्लस में है, 21 के होने जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 21 में से 5 गया दोस्तों, कितना आ गया, 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। 8 हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन पूरा पढ़िए, क्वेश्चन तो पूरा पढ़िएगा नहीं, इतना ही तक आप पढ़े हैं। तो उस संख्या का आधा क्या होगा। अब संख्या, जो संख्या है उसका 8 का आधा कितना होता है दोस्तों, 4, यानी उसका 2 से भाग कर दीजिए, 4 आ गया। कितना आ गया, 8 का आधा 4, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 4। 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं। आपको अगर ऑप्शन से भी बनाना रहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन से भी आप चाहिएगा तो बनाए, लेकिन दोनों में एक ही समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कीजिएगा तो वैसा ही करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट ऐसा ही करेगा। मान लीजिए उस संख्या का आधा कितना है, 16। 16 का आधा कितना, 8। 8 दूनी 16, ये भी नहीं होगा। 2 का ले लीजिए, उस संख्या का आधा हो गया 4। 4 दूनी 8, 8 5 13 ही होगा। 8 ले लीजिएगा तो 8 दूना के कितना, ये तो संख्या का आधा ही लेना है, ही ना कि पूरा संख्या लेना है, संख्या का आधा। इसका मतलब ही कितना है, 16। 16 गुने 2 जोड़ 5, 16 दूनी 32, 5 37 हो जा रहा है दोस्तों, 21 नहीं आ रहा। अब 4, 4 हो गया, किसका आधा हो गया, 2। 2 का 4 का आधा, 4 का ये आधा लिया है, तो उसका पूरा कितना हुआ, 8। 8 गुना 2 + 5 16, और 16 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 21, यानी कि 4 आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं समझे, ऑप्शन से एक बार फिर समझ लिए, आपको बहुत काम आने वाला है, सब चीज़ है, देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उस संख्या का आधा पूछ रहा है, मान लीजिए उस संख्या का आधा कितना, 16। बात समझिएगा, तो पूरा कितना, 32 हो जाएगा, तो ये बड़ी गलती हो गया। उस संख्या क्या आधा, तो पूरा संख्या कितना है, इस संख्या का आधा ही है ऑप्शन में, तो ये हो गया 4। अब 4 के 2 में गुना करके 5 से जोड़ना पे कैसा आ रहा है, नहीं यार, 4 2 8 5 13 आ रहा है। अब 8 ये आधा संख्या है, तो पूरा कितना, 16।
16 के दुगना करके 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, अब 32 अब 5 37 आ जा रहा है, जो कि हमको लाना कितना है 21। क्या लाना है 21 लाना है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, बस आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिए, कैसा भी सवाल रहे हम उस सवाल को ऐसा बनाएंगे ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अब 4 है, मान लीजिए आधा संख्या क्या है, संख्या का आधा ले लिए 4, तब पूरा हो गया 8। 8 का दुगना और उसके बाद 5 जोड़ला के बाद 21 आ रहा है दोस्तों, एकदम आ रहा है। 8 दूनी 16, 16 5 21 आ गया। तो संख्या कौन है 4। कोई दिक्कत? तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल चलता है। और अगला सवाल बढ़ने से पहले मैं बता दूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ आपके पास, और जो भी कमज़ोर छात्र हैं एक बार जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद आपका कोई भी मैथ रीजनिंग में 50 में 50 नहीं रोकेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज से ले लो, मैं जो भी पार्ट डालूंगा ना, जितना भी क्वेश्चन डालूंगा, वो नेसेसरी आपके जो ये एग्जाम्स आने वाले हैं ना, चाहे जिसका भी एग्जाम हो, 100% आएगा दोस्तों, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। दोस्तों समझिएगा, दो संख्या कौन कौन है, योगफल और गुणनफल 5 और 6। अब बताइए दोस्तों, दो हम ऐसा संख्या लेंगे जरा जोड़े से 5 आता है, गुणा करने से 6 आता है, तो कौन ऐसा संख्या है? तो पहले दो संख्या के जोड़ेंगे, 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। अब 3 × 2 कितना होता है 6 होता है। तो मान लीजिए उस संख्या क्या हो गया, एक संख्या 3 हो गया और दूसरा संख्या 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 3 2 5 और 3 दूनी 6। अब क्या कहता है दोस्तों कि उनके वर्गों के व्युत्क्रम, उनके वर्ग, इसका स्क्वायर हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया दोस्तों। 2 दूना के 4 कितना हो गया 4। अब कहता है उनके व्युत्क्रम 9 का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/9, और 4 का व्युत्क्रम 1/4। और क्या कह रहा है वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल। बस दोस्तों इसको जोड़ लीजिए। चलिए दोस्तों एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाए 9 चौके 36, 9 4 + 4 9 36, 9 9 और 4 कितना आ गया दोस्तों 13। किधर लिख दे, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 13/36। 13/36 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में। बताइए कहीं दिक्कत, कोई तकलीफ? थोड़ा सा भी सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, देखते ही आप आंसर बना दीजिएगा। नहीं समझ में आया एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल आता है, आप लोग समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, बस एक बार देखिएगा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन जब समझ में आता है दोस्तों, तो अपने दोस्तों और अपने जितने भी अपने फ्रेंड लोग हैं, कमजोर छात्र जो भी हैं, उनको पे शेयर कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्या दोस्तों, उसका योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है दोस्तों। कितना है? तो यानी कि उसको योगफल करने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए, तो वो संख्या मान लेंगे, पहला संख्या 3 हो गया, दूसरा संख्या 2। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी योगफल करेंगे तो 5 आ जाएगा और गुणनफल करेंगे तो 6 आ जाएगा दोस्तों। अब कहता है इन्हीं का वर्ग, अब कहता है तदनुसार उनके वर्गों के, पहले वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, जिसका जो आया, तो 3 3 9, 2 दूनी 4। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि 9 का उल्टा क्या हो गया दोस्तों 1/9। अब कहता है उसका योगफल 4 का व्युत्क्रम 1/4। चलिए दोस्तों कर लीजिए कैलकुलेशन, 9 चौके 36 एलसीएम निकाल के, 4 9 36, 4 के 4 और 9 चौके 36, 4 + 4 9 36 और 9 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13/36। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत? 13/36 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। बताइए कोई दिक्कत? जी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, हम बकवास नहीं करना चाहते, हमारे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूं दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप जुड़ जाइए एक बार, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैथ से जुड़िए। एक दिन मैं मैथ डालता हूँ, दूसरे दिन मैं रीजनिंग डालता हूँ, दोनों क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डालूंगा आप लोग के लिए। शुरू से बता रहा हूँ, छोड़िएगा मैं एक भी पार्ट नहीं। अगर एक से लेके मैं जितना पार्ट डाला हूँ तो देख लीजिएगा, तो कोई भी छात्र को मैथ में तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, चलिएगा दोस्तों बढ़िए। कहता है ए का वेतन 50% घटा दिया गया
और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत। देखिएगा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों भाई, काहे भाई, तो काहे ई चलते कि बहुत सारा लइकवन कर देता है कि 50% घटा के फिर 50% घटा दिया, एक मतलब ओकरा ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, डायरेक्ट आंसर देता है 0, और उसको एग्जाम में हो जाता है गलती। आके बहरे बीख उगलता ना हो कि हमार गलती जानबूझ के सरकार कर दिया। जी नहीं, गलती तो आप यहीं पे आप कर दिए हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा टोटल वीडियो पूरा चारों के चारों प्रश्न देखिए, जितने प्रश्न मैं दे रहा हूं। क्या कहता है, ए का वेतन दोस्तों, नहीं आप वहां पर मिस्टेक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट देखना है कि जो वेतन है उसका 50% घटा लगा, उसके बाद उसी घटवा में से ओकरा 50% घटा बढ़ावल गया, तब जाके उसको कितना परसेंट की हानि हुआ है दोस्तों। चलिए मान लीजिए ए का वेतन 100 रुपया है, कितना 100 रुपया, 100 रुपये के 50% कितना होती दोस्तों, 50/100, 100 से 100 खत्म, 50 रुपया। अब चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आओ समझिएगा, आओ आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। अब कहता है बाद में 50% बढ़ा देवल गए, केकरा पे, टोटल कितना होगा रुपया है वेतन, 100 रुपया, तो 100 से कितना हो गई दोस्तों, 150, कोई दिक्कत। अब बटा में कटा लूँ, 100 से 100 खत्म, 1 0 2 0 3 0 3 0, 15 पचे के 75। अब बताऊँ दोस्तों, जब 50% बढ़ावल गया घटावल गया तो 50 रुपया हुआ, 100 रुपया के चीज़ 50 रुपया में। अब 50% बढ़ाला पे 100 रुपया 50 रुपया 50 बढ़ाला के बावजूद उसको कितना हुआ, 75 रुपया हुआ। ओकर वेतन कुल टोटल कितना था, 100 रुपया, मिला कितना बढ़ाला के बाद 75 रुपया, कितना के ओकरा घटा लग गया, 100 में से 75 घटा दीजिए, आपका आ गया 25%। 25% दिखाई दे रहा होगा आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई दिक्कत दोस्तों, मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ, आपको इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों। आपको बिना कलम उठाए बिना देख के देखते ही बस आंसर चुटकी बजा बन गई, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार जाएं क्वेश्चन मैथ मंथन क्लास को जुड़े, उस क्लास से जुड़े और देखें कि आपका मैथ और रीजनिंग कैसा है, ठीक है। देखिए अगला सवाल, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो बीच, मध्य मतलब बीच होता है बाबू, मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर। दोस्तों जरा समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, 3 गो लगातार संख्या था और जोड़ला पे 15 आना चाहिए। मान लीजिए उप संख्या हो गया 4 5 6, हम एक और तरीका बताएंगे एकदम शॉर्ट, कैसे कर दीजिएगा 5 4 5 6 कि डायरेक्ट हम कर ले हैं तब ना आप सोचिएगा कि मास्टरवा कर ले पहले से, नहीं। लगातार के मतलब हो गया 1 2 3, 2 1 3 3 6 हो जा रहा है, फिर 3 4 5, 4 3 7 5 12 हो रहा है, उसके बाद 4 5 6, तो 5 4 9 6 15 इसका आ रहा है दोस्तों। बीच वाला संख्या कौन है दोस्तों, 5। क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करना है, वर्ग के मतलब स्क्वायर कितना हो गया 25। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। कहिएगा कि तो बड़ा बेकार शब्द बता दिए जी, अब हमको जानकारी याद रहेगा तब ना भाई। अरे मेरे भाई, उससे भी आसान तरीका हम बता देते हैं। बताइएगा जरा, एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा दोस्तों, कि एगो संख्या है 3 गो, उसका कुल योग कितना है 15, बस 15 में 3 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका बीच का संख्या। याद रखिएगा दोस्तों, जो संख्या रहेगा और जो योग रहे उससे भाग करेंगे तो आ जाएगा कौन, बीच का संख्या। ओकर एक पहले लिख लहूँ, ओकर एक बाद लिख लहूँ, आ गया 5 4 9 9 6, योग दिला पे 15 आ गया। अब कोई बताइए, अब कुछ होगा नहीं, तो अब क्या कर रहा है, बीच वाला का स्क्वायर कर रहा है, यानी कि वर्ग क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 25। 25 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जुड़ जाइए एक बार, और जुड़ के गर्दा उड़ा दीजिए, कोई भी एग्जाम में आपका 50 नंबर नहीं रोकेगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में जो भी छात्र कमज़ोर है आइए जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर आइए जुड़ जाइए।